अधूरा छूट गया था। कल की डेट में इसको लगा रहा था तो ये अधूरा छूट गया था, तो आज बताते हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसको पहला मान लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहला मानिए। बताओ भाई, एक घड़ी में शाम के 8:32 है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। जब भी आपको समय दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि घंटे और मिनट के बीच का आपको कोण पूछा जाता है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना होता है। थीटा इजुकल टू क्या होता है, 11/2 होता है, और एम होता है, और माइनस में क्या होता है, 30h होता है राइट। इसके बाद मॉड का साइन इसलिए लेते हैं कि वो माइनस में वैल्यू आएगी तो उसको प्लस में कर लेते हैं। अब देखिए भाई, अब देखिए भाई, 11/2 कर लेंगे। एम क्या दिया गया, एम मतलब 32 है, 32 मिनट है, और हावर्स मतलब 8 है, ठीक है। तो एम की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना रखेंगे, 32, और माइनस में क्या करें, 30, और इंटू में क्या कर लेंगे, 8। मॉड का साइन ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 में, 16 एकम हो जाएगा 16, यहाँ लगाते हैं थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, और 16 एकम 16, और एक 17, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 240 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ कितना आएगा भाई, क्या गलत माइनस कर दिया, 16 एकम 16, 6, 17 हो जाएगा, सर 8×3 = 24, राइट है। बताओ भाई क्या गलत कर दिया, 176 माइनस करेंगे 240, 240 ऊपर कर लीजिए, हाँ राइट ही है। देखिए ये देखिए 14, यहाँ कितना बचेगा, 13, 13 में से 7 जाएगा 6, 64 बचेगा, कितना बचेगा भाई। मॉड का साइन मैंने इसीलिए बताया था। देखिए यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस माइनस में आएगा 64 डिग्री, माइनस में आएगा 64 डिग्री, तो मॉड का साइन हटाएंगे तो हमारी प्लस में वैल्यू हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 डिग्री राइट आंसर होगा, 64 डिग्री राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 64 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 कहें या ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। अब देखिए, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने और बताया है कैसे लगा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए, जब भी 1/4 के रेशियो में आपके टाइम दिया जाता है, देखिए 1/4 के रेशियो में आपको टाइम दिया गया, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8×4 = 32। देखिए 1/4, 1/4 में जब भी आपको टाइम दिया जाता है तो क्या करना होता, ओनली और ओनली क्या करना होता है, मिनट का 2 गुना करना होता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64, आपको 64 डिग्री ऐसे ही मिल जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जब भी आपका टाइम जो दिया जाए किस में दिया जाएगा, 1/4 रेशियो में। देखिए जैसे 10:40 ले लीजिए, 10:40 पे आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए सीधा सीधा कर दीजिए, 40 दूना मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, 40 दूना कितना होता है, 80, 80 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 80 डिग्री का। ऐसे ऐसे देख लीजिए, जैसे 9:36 ले लीजिए, 9:36 लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा रेशियो, 9 एकम 9, 9 9 चौक 36, यानी 1/4 के रेशियो में टाइम दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, जो डिग्री की बात करेंगे कितना डिग्री का कोण बनेगा 9:36 पर, तो आपका बनेगा 72 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 72 डिग्री का बनेगा। यानी क्या करना है, जब भी आपको 1/4 के रेशियो में आपको टाइम दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका क्या एंगल बनेगा, यानी कोण क्या बनेगा, मिनट और घंटे की क्या बीच में कोण बनने वाला है, तो आप लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई 2 करिए, राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है इस ट्रिक को आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब आपको 1/4 में टाइम दिया जाएगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे, यानी 2 गुना कर देंगे, राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक। कल क्वेश्चन हम लोगों ने 4-5 कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब 6 देखिए, कल 2-4 कर लिए थे और इसके बाद क्लास नहीं चल पा रही थी, इस वजह से छोड़ दिया था सेशन को। अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है। सार्थक क्रम में लगाइए भाई, इस क्वेश्चन को सार्थक क्रम में लगाना है। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा, बताओ क्या राइट आंसर रहेगा, बताओ भाई, सारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बताओ, सार्थक क्रम में लगाना है। ये देखिए अखरोट लिखा है, ये जीरा लिखा, नारियल लिखा, काजू लिखा, इलायची की फली लिखा। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा।
बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सारे साथी जवाब देंगे। एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और संख्या आ जाए तो अच्छा रहेगा। सेशन आज इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको 35 क्वेश्चन दिया गया। 35 क्वेश्चन आज करने हैं, ठीक है। बताओ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए हाँ, कुमारी सोनम कह रही हैं एंड शेयर भी कर दो प्लीज़। ये देखिए ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। आपने ट्रिक बताई थी, मिनट में एक रेशियो सीधा मिनट का, हाँ बदल कर लिया जाता है। हाँ देखिए नीरज सिंह बता रहे हैं, और कल नीरज सिंह क्लास ले रहे थे, 64 डिग्री हो जाएगा। हाँ राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखिए, नारियल दिया गया, जीरा दिया गया, अखरोट दिया गया, काजू दिया गया, इलायची की फली दी गई, ठीक है, इलायची। बताओ भाई इसको सार्थक क्रम में अभी किसी भी स्टूडेंट का जवाब नहीं आया है। बताओ भाई, आप लोग क्लास को शेयर कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन अब बताओ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। आज जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन नंबर पड़े मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब चेंज नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 रखूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट, और धनंजय जी आ चुके हैं। 2 5 और 2 5 इसके बाद 4 3 1, 2 5 4 3 1 दे रहे हैं। 6 का डी काफ़ी लोग कर रहे हैं। हाँ 2 का डी। देखिए नीरज जी ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मान के चलिए, और नेक्स्ट मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ देखेंगे, सार्थक क्रम में लगाना है, सभी को पता है। देखिए सभी ऑप्शन में क्या दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया। अब इससे पता हो जाएगा कि हमको सबसे पहले क्या रखना है, यानी जीरा रखना है। सबसे पहले तो हमारा जीरा ही आएगा, सबसे पहले जीरा आएगा, फिर इसके बाद कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो 2 सभी में है तो जीरा आएगा, यानी कि सबसे छोटा, फिर इसके बाद फिर इसके बाद बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी आरोही क्रम में सजा दीजिए इसको। अब देखिए जीरा के बाद क्या आता है, जीरा के बाद क्या आता है, तो इलायची आती है। जीरा के बाद दूसरा नंबर, देखिए सबसे पहला नंबर जीरा हो जाएगा, इसके बाद आपकी इलायची हो जाएगी, और इसके बाद काजू होता है तीसरे नंबर पे, यानी काजू। फिर इसके बाद अखरोट आ जाएगा, अखरोट आ जाएगा 3 नंबर का। फिर इसके बाद आपका नारियल सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा आपका लास्ट में चला जाएगा। 25 431 राइट आंसर है, जो कि आप लोगों ने 90% स्टूडेंट ने और ही आंसर किया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और धनंजय जी क्या कह रहे हैं, सर नेटवर्क 6 नहीं चल रहा है। हाँ नेटवर्क आपका नहीं चल रहा होगा, यहाँ तो आज सही चल रहा है भाई। बताओ क्या आज तो सही चल रहा है? नेटवर्क आज यहाँ तो सही चल रहा है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अच्छा गुप्त पद ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है 56 के बाद, ये आपको फिल करना है। बताओ भाई यहाँ पे दिया गया है, यहाँ कॉमा होगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। बताओ 5 दिया गया, 14 दिया गया, 22 दिया गया, 48 दिया गया, 56 दिया गया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताओ भाई सारे स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। इंपॉर्टेंट सेशन है आज के। सेशन में जो क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े मॉडर्न लेवल के मिलेंगे, ठीक है। पहले इजी इजी रखते थे आज, लेकिन इजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे, और सारे के सारे आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। कहीं ग्रुप डी में यानी रेलवे से संबंधित कहीं पूछा गया, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कुछ कुछ ग्रुप डी के भी क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके एसएससी सीएचएसएल के भी हैं, और आपका एसएससी एमटीएस के भी हैं क्वेश्चन, और आपके यूपी पुलिस से संबंधित भी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सारे, और जीडी के भी क्वेश्चन इसमें आज सभी के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है, और देखते हैं आप लोगों को कमेंट क्या कह रहे हैं। बताओ भाई आज कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 7 का दे रहे हैं 112, नीरज सिंह दे रहे हैं 112। बताओ भाई और कोई स्टूडेंट है जो कर सकता है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकता कोई स्टूडेंट है? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है 7, देखिए कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 5 से 14 पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं? बताओ भाई क्या कर सकते हैं? 5 में मल्टीप्लाई हम 2 कर दें, और यदि हम +4 कर दें तो हमको 14 मिलेगा क्या? राइट मिलेगा। अब इसके बाद देखिए हमको 14 से 22 पर जाना है। 14 पर 22 पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? बताओ 14 में प्लस कर दीजिए 8, तो क्या हमको 22 मिलेगा? हाँ 22 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 22 से हमको जाना है 48 पे, कैसे जा सकते हैं? तो 22 में मल्टीप्लाई करिए 2, 22 दूना होता 44, प्लस कर दीजिए कितना, 4 ही कर दीजिए। 44 4 कितना हो जाएगा? तो 48 भी हो जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे,
48 से हमको कहाँ जाना है बताओ भाई? 48 से हमको जाना है 56 पर। कैसे जा सकते हैं? देखिए थोड़ा जगह कम है और कर लेते हैं इसको। देखिए भाई, 48 से कहाँ जाना है? 56 पर जाना है। कैसे जा सकते हैं बताओ भाई? तो 48 प्लस कर दीजिए 8, 56 मिलेगा। राइट। अब देखिए, अब हमको 56 से क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना। देखिए आप लोग लॉजिक समझे होंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई टू, संख्या जो दी गई है 5, उसमें मल्टीप्लाई टू का क्या +4 कर दिया, हमको संख्या आगे की प्राप्त है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे की संख्या निकालने के लिए 14 प्लस 8 कर दिया, 14 प्लस 8 कर दिया, 8 अपनी तरफ से 8 किया है। ठीक है, जिस प्रकार इसमें मल्टीप्लाई टू और +4 किया है। ठीक है, लॉजिक लगाना होता है तो हमने लॉजिक कौन कौन सा अप्लाई किया? एक मल्टीप्लाई और प्लस, फिर इसके बाद प्लस 8, 8 को मतलब किया, तो हमको 22 मिला। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर जाना है, तो 22 में मल्टीप्लाई टू +4 किया। अब देखिए हमको फिर नेक्स्ट जाना 48 से 56, तो 48 प्लस 8 कर दिया। अब क्या आएगा इसके बाद बताओ भाई? मल्टीप्लाई वाला आएगा। मल्टीप्लाई वाला आएगा तो कितना है? 48 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और सॉरी 56 है। 56 कितना है भाई? 56, देखिए भाई, 56 और मल्टीप्लाई 2 और +4, बताओ भाई क्या मिलेगा? कितना मिल जाएगा भाई? 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 4 16, 6 दूनी 12, 12 4 16, 116। लास्ट में डिजिट ओनली मैंने क्या देख लिया? देखिए 6 दूना 12 किया, 12 4 16, यानी लास्ट में आपका 6 आना चाहिए। लास्ट में 6 यहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओनली यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लिया। ठीक है, मैंने पूरा मल्टीप्लाई और प्लस नहीं किया। ठीक है, ओनली यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लिया। 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 का डिजिट जो होगा 6 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 116, और किसी में दिया नहीं गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 116 ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए +4 कर लीजिए, 116 आएगा राइट आंसर। ठीक है, आप बताओ नीरज सिंह जी, आप दे रहे थे 112। बताओ भाई नीरज सिंह जी, कहाँ आप मिस्टेक कर गए? नीरज सिंह जी, हाँ आप 116 दे रहे हैं। पासवान सिंह, पासवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ नीरज सिंह, तुम्हारा गलत हो गया, कोई बात नहीं। बताओ भाई नीरज सिंह जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताओ भाई उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए भाई क्या लॉजिक लग रहा है, लगाओ भाई। इन सभी में क्या लॉजिक लग रहा है बताओ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताएं नीरज सिंह जी, आपकी तैयारी जो है ज़बरदस्त है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताओ। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। पासवान सिंह बताओ भाई, और हमारे साथ प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी आंसर करिए। धनंजय जी, अनुराग मौर्य जी आंसर करिए। सारे स्टूडेंट करेंगे भाई, सारे स्टूडेंट करिए आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बताओ? पासवान सिंह है। पवन सिंह है, पासवान नहीं, पवन सिंह, सॉरी। कोई बात नहीं, पवन, पवन सिंह जी। हम पासवान बार बार पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। पवन सिंह है। चलिए पवन जी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए भाई, देखिए क्या हो रहा है। 3 और 12 जोड़िए भाई, इन दोनों को प्लस करिए भाई। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या? हमको 15 मिलेगा। ठीक, और 12 6, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमको 18 मिलेगा। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करके देखते हैं एक बार। इन दोनों को करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा? 15 मिल जाएगा। राइट, 15 मिल जाएगा, यानी 15 मिलेगा प्लस करने से। और इसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 8 4 12, हमको 12 भी मिल जाएगा। यानी लॉजिक समझे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, कितना है? 7 2 9 है। कितना है? यहाँ से करते हैं, 7 और 2 कितना हो गया? 9, और इसके बाद 7 5 12। ऐसा ही इसमें कर दीजिए। 8 3 11 है। कितना? 8 3 11 है। 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। 7 राइट आंसर होगा, दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं आप लोगों का कमेंट क्या कह रहे हैं। बताओ भाई, पवन जी कैसा लगा? हाँ, 8 का 7। 7। बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 करिए, सारे स्टूडेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। पवन जी बताओ भाई, अभी तक आप लोगों को किसी का जवाब नहीं आया। चलिए, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। किसी का कमेंट नहीं आया भाई, बताओ। अभी तक किसी का नहीं आया। चलिए, 16 लोग जुड़े हुए हैं लेकिन किसी का कमेंट नहीं आया। देखिए भाई, देखिए, 25 और 39 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 25 और 39 ऐड करिए भाई। 40 एंड 25 कितना हो जाएगा? 9 7 16 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। 9 7 16 होता है, और 3 2 5 1 6, 66 हो गया। 27 कहाँ है? मैंने भी गलत लिख लिया। देखिए, 39 है और 25 है, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 5 14 होता है। 3 2 5 1 6, देखिए 64। ये देखिए 8 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49 आएगा। कितना आएगा? 49। इन दोनों को ऐड किया कितना? कितना आएगा? 64, जो कि आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 49, ये आपका 7 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे 121। 121 आएगा। 11 का होता है, किसका होता है? 11 का स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। बताओ भाई, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। बताओ भाई, इस टाइप से क्वेश्चन कई करवा चुके हैं। कार्यरत युवाओं की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है? जो स्नातक नहीं है, कार्यरत युवाओं की संख्या आपको बताना। कार्यरत युवाओं की संख्या बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10। 11 का स्क्वायर है सर 121। हाँ नीरज जी, बिल्कुल राइट। आज मैंने टेलीग्राम लिंक भी लगा दिया। टेलीग्राम लिंक, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे आ जाएंगे। ठीक है, उस पर मैं डेली क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ, तो आप सभी लोग उस पर जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर। और देखिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिखा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाइए। ठीक है, कभी कभी जो प्रॉब्लम होती है बता दिया दिया करेंगे उसी व्हाट्सएप पे। नीरज जी 10 का 18 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 18 कर रहे हैं। सतीश राजपूत 18 कर रहे हैं। सभी लोग 18 कर रहे हैं। 18 18। देखिए भाई, देखिए, एम्प्लॉयड की बात करेंगे। एम्प्लॉयड का क्या है भाई? सर्कल है। और इसके बाद यूथ की बात करेंगे। ये क्या है? वर्ग में दिया गया, वर्ग में। ठीक है, स्क्वायर कह सकते हैं। अब देखिए, ये भी आपका किस में दिया गया? स्नातक भी आपका ये आयत मानो। आयत होगा, आयत पर कुछ भी मान लो। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि ये स्नातक का है, ये आपका यूथ का है, ये आपका क्या कार्यरत का है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में ये देखा करो कि पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कार्यरत युवाओं की संख्या क्या है, आपसे कह रहा है। लेकिन जो स्नातक नहीं है, जो स्नातक नहीं है, जो स्नातक नहीं, यानी जो स्नातक में आएगा वो तो हो ही नहीं सकता है, वो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा स्नातक का है। हमारा ये भी नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो पता हो गई। ठीक है, ये आपका कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए, और हमसे पूछ रहा है कार्यरत युवाओं की संख्या। एम्प्लॉयड भी होना चाहिए और युवा भी होना चाहिए, यानी यूथ भी होना चाहिए। दोनों हमको कॉमन लेना। अब देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो ओनली और ओनली, ये क्या एम्प्लॉयड है? ओनली और ओनली एम्प्लॉयड है। यहाँ बात करेंगे ओनली और ओनली यूथ है।
ये भी चला गया। अब देखिए बचा क्या, 18 बचा है, जो कि आपका ये एम्प्लॉयड में भी आएगा और यूथ में भी आएगा। देखिए आपका ये, देखिए ये जो सर्कल आपका है, ये किसका, एम्प्लॉयड का है। और इसके बाद ये यूथ का है, देखिए यूथ का, ये यूथ का है, ठीक है। राइट आंसर 18 होगा, जो कि नीरज सिंह जी ने और 80% स्टूडेंट ने आंसर दे दिया था इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बताओ भाई, ये क्वेश्चन करके बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, थोड़ा अच्छा मॉडल लेवल का क्वेश्चन है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को करो भाई आप लोग, इस क्वेश्चन को करिए। पवन जी, मौसम जी आ चुके हैं। मौसम जी आप बहुत मौसम खराब कर रहे हैं आजकल। मौसम खराब की वजह से दो दो दिन तो क्लास नहीं हो पाई थी। मौसम जी कुछ भविष्यवाणी अच्छी करिए भाई, मौसम चेंजमेंट लाइए। मौसम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। मौसम जी कुछ चेंजमेंट करिए भाई मौसम में, बताओ भाई। 137 काफ़ी स्टूडेंट दे रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या है। 577 है, 519 है। देखिए कैसे, 177 कहाँ आंसर दिया गया। चलिए भाई देखते हैं। देखिए क्या करना है, 577 से हमको जाना है 519, कितना करना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा, तो 58 करना पड़ेगा, ठीक है। 519 से जाएंगे 446 पे, हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, 73 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 73 आएगा क्या। 9 6 3 और इसके बाद 11, देखते हैं भाई। 519 से 446, 3 बचेगा यहाँ, 11 7 हो जाएगा, राइट है, ठीक है राइट। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 446 से हमको जाना है, कहाँ जाना है भाई, 446 से हमको जाना है 358, 358 पर जाना है। 446 से 358 पर जाना है, माइनस कितना करना पड़ेगा, 88 करना पड़ेगा। माइनस देखिए 88 करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 88 के बाद माइनस जाएंगे कितना, 103, क्या देखिए 103 का करना पड़ेगा। 358 255 माइनस करेंगे 103, ठीक है। अब देखिए क्या कुछ समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, देखिए कुछ समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए नेक्स्ट और एक हम श्रेणी बना के देखते हैं, तो 58 से 73 पे जाएंगे। 58 से 73 पे जाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 15। अब यहाँ 73 से जाइए 88 पर, कितना करना पड़ेगा, +15। 88 से जाइए 103, प्लस कितना करना पड़ा, 15। अब देखिए आप लोग लॉजिक समझे होंगे, +15 +15 +15 +15 हमको यहाँ भी करना होगा, यानी +15 यहाँ भी कर दीजिए। +15 करेंगे भाई, +15 करेंगे 103 में +15 करेंगे, कितना आएगा, 118 आ जाएगा। 118 कितना आएगा, 118। अब क्या कर रहे हैं हम, अब माइनस कर रहे हैं, अब माइनस करते जाइए तो देखिए 255 से 118 माइनस कर दीजिए। 255 से 118 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, 137 आ जाएगा। 5 8 13 हो जाएगा, 15 है 7, हाँ 137 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 137 आएगा। कितना आएगा, 137 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, नीरज जी। हाँ 137 राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सारे स्टूडेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बताइए भाई। बताओ इस क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन। मौसम जी क्या करे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ राइट बात है, ये वक्त ये भी गुजर जाएगा। कोई भी वक्त होता है वो ठहरता नहीं है, हैं। अच्छा हो या खराब हो, सभी के दिन में ये दिन आते रहते हैं, ठीक है। तो मौसम हो चाहे गर्मी, सॉरी चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ठहरेगा कोई नहीं, ठीक है। चेंजमेंट आता रहेगा। तो ये वक्त है साहब, ये तो गुजर जाएगा।
बहुत ही अच्छी बात कही है आपने मौसम जी। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए। नीरज सिंह बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताएंगे सारे स्टूडेंट। पवन जी बताओ भाई। 12 का 3, 12 का 3। बोथ कंक्लूजन वन एंड थर्ड फॉलो। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। नीरज सिंह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दे रहे हैं। चलिए भाई इसको इधर कर देते हैं। बताओ भाई, इंग्लिश अगर नहीं दिखेगी कोई दिक्कत? चलिए भाई अब देखिए। कुछ सेब नाशपाती हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ सेब जो हैं, कुछ एप्पल, एप्पल लिख लेते हैं, वो क्या है? नाशपाती है। नाशपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन देखिए कुछ सेब जो एप्पल है, हिंदी में ही लिखते हैं, नहीं तो हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आएगा फिर। कुछ सेब जो हैं ये क्या है? कुछ सेब जो हैं वो क्या है? नाशपाती हैं। ठीक है, नाशपाती। कुछ सेब क्या है? नाशपाती। ठीक है। देखिए कुछ सेब जो है ये नाशपाती हैं। आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा, कोई नाशपाती अमरूद नहीं है। कोई भी नाशपाती जो ये है वो क्या नहीं है भाई? अमरूद नहीं है। ये कोई नाशपाती जो है वो अमरूद नहीं है। ठीक है। ये जो है कोई भी नाशपाती ये अमरूद नहीं है। ठीक है। अब भाई देखिए कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में देखिए आपका वेन डायग्राम तैयार हो गया। कुछ सेब अमरूद नहीं है। ऑप्शन पहले में कह रहा है कुछ सेब अमरूद नहीं है। कुछ सेब जो है वो अमरूद नहीं है। तो देखिए क्या कुछ सेब का हिस्सा अमरूद में आ रहा? नहीं आ रहा। ये तो बात बिल्कुल राइट ही लिखी है। कुछ अमरूद सेब हैं। कुछ अमरूद जो हैं, कुछ अमरूद जो हैं ये क्या सेब हैं? कुछ अमरूद क्या सेब हैं? इनका कोई रिलेशन है? नहीं है। तो ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। कुछ नाशपाती सेब हैं। कुछ नाशपाती जो हैं सेब हैं। ये तो राइट बात लिखी है। कुछ नाशपाती सेब हैं, राइट बात लिखी है, यानी राइट है। फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 बोथ कंक्लूजन यानी फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, और जो कि नीरज सिंह जी ने पहले ही आंसर कर दिया था। राइट आंसर नीरज सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मौसम जी 3 दे रहे हैं। मौसम जी 3 दे रहे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन करिए। रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया है, बताओ भाई। 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति जिसमें सभी क्या हैं? उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हुए हैं। बताओ भाई इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या है भाई? 81 विद्यार्थी हैं। टोटल कितना है विद्यार्थी? तो 81। ठीक है, इसमें कितना बैठा है विद्यार्थी? तो 81 बैठा है। ठीक है, टोटल कितना बैठा? 81 बैठा है। ठीक है। और ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं भाई? उत्तर की ओर, इधर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी ऊपर की ओर ऐसे बैठे हैं। कैसे बैठे? ऐसे। तो ये देखिए राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। सीमा दाहिने छोर से क्या 12वें स्थान पे है? सीमा जो है 12वें स्थान पर है दाहिने छोर। अब दाहिना छोर किधर हो जाएगा? इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 स्थान पर कौन बैठी हैं? सीमा जी बैठी हैं। ठीक है, सीमा 12वें स्थान पर बैठी। इसके बाद देखिए भाई, यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से, अब मंजू सीमा के बाईं ओर से इधर से, ठीक है, 9वें स्थान पर है। मंजू जो है बाईं ओर से, सीमा के बाईं ओर से, सीमा का बायां इधर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, 9वें स्थान पर ये मंजू बैठी है। कौन बैठी है? मंजू। ठीक है, मंजू। ठीक है, मंजू बैठी हुई है। अब बताओ भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पंक्ति के बाएं छोर से मंजू का स्थान। अब पंक्ति में बाएं छोर से इधर से आपको बताना है मंजू का स्थान कितना हो जाए। बताओ भाई कितना हो जाएगा? देखिए भाई मंजू का स्थान एक तरफ से तो मुझे दे दिए गए, ये 9वां दिया गया। अब इधर से ही देख लीजिए, बाएं से देख लीजिए, इधर से ही देख लीजिए, इधर से कितना हो जाएगा? 12 और 9 कितना हो जाएगा? 12 और 9। 9 तो इधर खिसक के आई। 12 पहले के ये सीमा बैठी है तो 12 ये हो गए, और 9 ये 12 9 कितना होता? तो 21 होते हैं। 21।
कितना होता है? 21 होता है। 21। आपको राइट हैंड साइड से पता चल गया है कि मंजू का स्थान कितना है, राइट हैंड साइड से 21वां स्थान है, राइट हैंड साइड से मंजू का स्थान पता चल गया, 21वां है, ठीक है। आपको निकालना है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से निकालना, इधर से निकालना है कितने लोग बैठे होंगे ये बताना है, ठीक है, मंजू का स्थान। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, सभी को पता होगा, टोटल क्या करते हैं फार्मूला, टोटल बराबर एल प्लस आर, माइनस में क्या करते हैं 1, ठीक है। टोटल कितना दिया गया, 81 दिया गया, 81 कर लेंगे, इक्वल एल मतलब लेफ्ट साइड प्लस आर, आर मतलब दिया गया राइट हैंड से 21वें है मंजू, 21वें है, ठीक है, माइनस कर लीजिए 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, एल बराबर करेंगे क्या हो जाएगा 81, उधर से इधर आ जाएगा 82 हो जाएगा, 82 में 21 माइनस करेंगे, 82 में क्या करेंगे 21 माइनस कर दीजिए, माइनस 21 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 61 आ जाएगा, 61 कितना, लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा मंजू का स्थान, 61वां आ जाएगा, कितना आ जाएगा 61वां, 61वां राइट आंसर होगा, यानी 61, ठीक है, 61 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बताओ, बता सकते हैं। नीरज सिंह जी कह रहे हैं 13 का 61 होगा, हाँ राइट। हमारे साथ आ चुके हैं विश्वाजीत सिंह, विश्वाजीत सिंह, हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। ये लैंग्वेज लिखी है मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्या आप हिंदी में लिख के बताएंगे क्या लिखा है आपने, ये तो नहीं मैं पढ़ सकता हूँ भाई। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट। बताओ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, बताओ भाई, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताना है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, वर्ग। चलिए भाई देखिए, इसको निकाल लीजिए, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा, इसको छोड़ रहा, बाकी के वर्ग को निकाल लीजिए। देखिए बाकी के वर्ग को निकाल रहा हूँ, देखिए भाई, ठीक है, और आपका क्या कितना है, 2 लाइन, और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। देखिए भाई, ठीक है, अब देखिए इसमें, इसमें बताओ कितने वर्ग हैं, इस इसमें बताओ, इस फिगर में कितने वर्ग हैं, इस फिगर में बताओ कितने वर्ग हैं, बताओ इसमें कितना वर्ग है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना है 6, 6 के बाद एक ये वाला 7, और ये वाला 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना वर्ग है इसमें बात करेंगे तो 8 वर्ग है, कितना भाई 8। देखिए इस टाइप से भी लगाते हैं और इस टाइप से भी इसको लगाते हैं, किस टाइप से, कितना है 1 2 3 4 5, चलिए 8 है, ये समझ गए, 8 सभी को पता हो गया होगा, 8 है, कितना है 8, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 8 है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कितना है, तो 5, यहाँ पर 5 सभी को पता होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको पता ना हो, यहाँ पर 5 है, ठीक है, कैसे 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, ठीक है 5, यहाँ पर कितना है 5, अब बताओ 8 और 10 कितना हो गया, 8 और प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 10 18, 18 के बाद एक ये 19, एक ये 20, एक ये 21 और एक ये 22 और एक ये 23, 23 होगा भाई, 23 राइट आंसर होगा, 23।
क्या राइट आंसर होगा? 23। देखिए इसको गिनने का और एक तरीका बताएं, इसको कैसे गिन सकते हैं, गिनने का तरीका बताते हैं कि कैसे गिनते हैं इसको, ये भी बता देते थे। ये आप समझ गए होंगे कितना है, कितना है भाई? 23 है, ठीक है। अब इसको गिनने का तरीका बताते हैं, इसको कैसे गिनते हैं। ऐसे इस टाइप से बना हो, एक और इधर का एक और मान लीजिए इधर को और बना हो, ऐसे ऐसे बना हो, कैसे गिनते हैं? और एक और बढ़ा लीजिए जैसे, ठीक है। अब बताओ भाई इसको कैसे गिनते हैं? 1 2 3 करते हैं, इधर 1 2 3 और 4। अब इसको कैसे करेंगे? 4 और इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ बताओ भाई 4 के बाद कितना आता है? 3। और इसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं 2, जब तक 1 नहीं आ जाता। 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे करते हैं। अब 4 12, कितना हो गया यहाँ? 12, 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो गया, 2 एकम 2। इस टाइप से सभी को जोड़ दीजिए, आपका इतना वर्क पता हो जाए, ठीक है। इसको कैसे करते हैं? इस टाइप से करते हैं, 3 का 3 में करेंगे, ठीक है, 3 का 2 में करेंगे। अब ये तो 3 में 3 ही में होगा, 3 का 4 में होगा, ये 3 का 4 में होगा, फिर इसके बाद 2 का कितने में? 3 में होगा, और इसके बाद 1 1 में, 2 का 1 में होगा। इस टाइप से 4, इधर जितना हो उतना लिख लीजिए, 4 है, इधर जितना हो उतना लिख लीजिए, 3 है, 3 लिख लिया, ठीक है। अब इसको माइनस एक में आते चले आ जाइए, यहाँ भी माइनस एक आएंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। जब हमको इधर 1 प्राप्त हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे। अब सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद प्लस कर दीजिए, आपको वर्क पता हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित कूट भाषा में बिलू को लिखा जाता 1542 लिखा जाता और अव्वल को 1745 लिखा जाता है। कूट भाषा में ए के लिए क्या होगा बताओ भाई? ए के लिए क्या हो जाएगा बताओ नीरज जी? अनूप कुमार जी हमारे साथ आ चुके हैं, हरदोई से हैं अनूप कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। अनूप कुमार जी डेली क्लास में आइए, क्लास आपकी होती है 8 PM पे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग कराई जाती है, अभी रीजनिंग चल रही है, अभी मैथ भी कराई जाएगी, ठीक है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सागर जी बताओ, सारे स्टूडेंट बताएंगे, काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बताओ भाई, प्रवीण कुमार जी, विश्वजीत जी, अनूप कुमार जी, और धनंजय जी, अनुराग जी, शेखर जी, पवन जी, मौसम जी, कुमारी सोनम जी, नीरज सिंह, सतीश राजपूत। करिए भाई, सारे स्टूडेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में बिलू को क्या लिखा जाता है? बिलू, BL और U और इसके बाद E, क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है भाई 15, और 15 लिखा जाता है और 42 लिखा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए इसको, A B और इसके बाद L और E, इसको क्या लिखा जाता है? तो 1745, क्या लिखा जाता है? 1745। बताओ भाई इसमें बताओ कॉमन क्या है? कॉमन, कॉमन बताओ क्या है? कॉमन की बात करेंगे, E मिल गया, ठीक है। और कॉमन बताओ? L, L मिल गया। और कॉमन की बात करेंगे तो B मिल गया। अब देखिए इधर कॉमन देख लीजिए, इधर क्या कॉमन है? 5, इसके बाद 4, ठीक है, इसके बाद 1, ठीक है। अब बताओ भाई किसका कौन सा कोड हो जाएगा? अब देखिए यू की बात करेंगे तो यू का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए की बात करेंगे तो ए का हो जाएगा 7, ए का हो जाएगा 7, ठीक है। 7 क्या पूछा गया हमसे? ए का ही पूछा गया, 7 होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई हो, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, बताओ भाई, मानक पासा पूछा गया है, मानक पासा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? कितना था इधर? इधर था 15, इधर डाल लीजिए 16। क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए 16 है। कितना है भाई? 16। बताओ भाई मानक पासा बताओ, मानक पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण पासा, मानक पासा? बताओ, स्टैंडर्ड पासा आपसे पूछा गया है, सिंपल पासा, दो प्रकार को। बताओ भाई, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है स्टैंडर्डाइज कौन सा होगा? बताओ, फाइंड विच वन इज स्टैंडर्ड डाइस। बताओ भाई, ज्ञात करें कि कौन सा एक मानक पासा है। देखिए स्टैंडर्डाइज की बात करेंगे, स्टैंडर्डाइज सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए। सिंपल डाइस कौन सा होता है? सिंपल डाइस वो होता है जिसकी सतह जो दिखे
और योग क्या हो जाए 7। देखिए इसका 7 योग है, ठीक है, 5 2 7। इसका देखिए 7 है, यानी सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल है, सिंपल डाइस है। देखिए 6 1 7 यानी सिंपल डाइस, सिंपल डाइस 3 निकल गए, तो एक चौथा तो राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 3 जब रॉन्ग है तो एक राइट आंसर। मानक पासा, मानक पासा की विपरीत सतह क्या होगा, जो जो दिख नहीं रहा उसका होता है 7। तो 6 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस समझे होंगे आप लोग। और सिंपल डाइस जिसकी दो विपरीत सतह दिखें और उसका योग 7 हो। बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? बताओ भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ना दिख रहा हो तो बताओ, तो इसको स्किप कर दें। नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन? बताओ भाई, ये क्वेश्चन एक बार बताएंगे सारे स्टूडेंट, दिख रहा है? नीरज सिंह जी, 16 का डी, हाँ 16 का डी होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 17 है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन क्या आप लोगों को दिखा? बताओ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ना दिख रहा हो तो बताओ, दिख रहा हो तो बताओ भाई। अनूप जी, दिखा नहीं। अब देखिए, अब बताओ अनूप जी, अब दिख रहा होगा। जूम आउट किया, अब दिख रहा होगा। बताओ अनूप जी, दिख रहा है? शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, अब तो दिख रहा होगा। सही से नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नीरज इसको स्किप कर देते हैं, नहीं दिख रहा। चलिए, बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताओ। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे रिक्त पद बाएं से और दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। बताओ भाई, आपको इसको पूरा करना है, इस टाइप से कई क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18, 18। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं, अल्फ़ाबेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं। देखिए 18 हैं, कितना है भाई? 18 है। अब इसको फैक्टर कर लीजिए दो में। 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18। पहले प्राथमिकता किसको देंगे, बड़े को, 6 को देंगे, बाद में 3 को देंगे। तो देखिए पहले 6 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, 1 2 3 3 3 6। ठीक है, राइट। अब देखिए भाई, सबसे पहले ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, थोड़ा ऑप्शन पे भी निगाह मार लिया करो। ऑप्शन पे निगाह मारेंगे तो कुछ आपको अच्छा सा दिखेगा। देखिए ऑप्शन 1 में देखिए, तो डी बी ए है, यहाँ लास्ट में डी बी ए है, डी बी ए। यहाँ देखिए डी ए बी और डी सी ए, यानी दो ऑप्शन ये दोनों कट गए। कैसे भाई? ऐसे कट गए क्योंकि जो एग्जामिनर होता है नियरेस्ट देता है हर समय आंसर। देखिए डी बी ए यानी इसी में से कोई आंसर होगा, इन दोनों में से। ठीक है, 3 तक सीरियल से गया, इसके बाद नहीं गया। ठीक है, समझ जाइए, इसी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से भी निगाह मान लिया करो थोड़ा थोड़ा। अब देखिए डी बी ए 3 तक हमारा तो भरा हुआ है। इसके बाद देखिए, हमको डी और सी यहाँ पे पता चल जाए कि सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, सी आएगा या बी आएगा, सी आएगा या बी आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सी या बी। हाँ देखिए भाई, क्या दिया गया है, देखिए 1 2 3 4, 4 पे हमारा सी है। ठीक है, 1 2 3 4 पे हमारा सी है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 पे सी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 पे सी है। ठीक है, सी सी आ रहा है, देखिए यहाँ हमारा क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। देखिए डी, यहाँ पे डी भर दीजिए, और डी के बाद यहाँ बी भर दीजिए, और बी के बाद ए भर दीजिए, और ए के बाद आप यहाँ पे क्या, सी भर देंगे। मैंने आर भरा था, मैंने यहाँ आर भर दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सी, और यहाँ पे डी। अब देखिए आपका बन रहा है
डबल डी आ रहा है, डबल डी, ADDCB, और डबल बी भी आ रहा, ADDC, ADDC। ठीक है, समझे होंगे पैटर्न को। क्या है भाई, ए है, इसके बाद डबल डी है, ठीक है, फिर इसके बाद सी है, फिर डबल बी है। ये पैटर्न चल रहा है, ADDC और डबल बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। चलिए भाई, बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश जी, डी डी, सभी स्टूडेंट दे रहे हैं डी डी। राधे राधे सर जी। अमित रोय जी आ चुके हैं, राधे राधे कर रहे हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए आप क्वेश्चन करिए। अनूप जी कह रहे हैं ओके सर, ओके सर। 18 का, और बताओ अनूप जी, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताओ भाई क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नहीं है लेकिन ये है, ज़्यादा है भाई। चलिए 16 लिखा है, कोई बात, 19 है, इस क्वेश्चन को 19 बना लीजिए। 18 तो कर चुका हूँ, 19 करिए। 19, सभी ऊन क्या हैं, सूत हैं। बताओ भाई नीरज सिंह जी, आप क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, सभी ऊन क्या है, सभी के सभी ऊन जो हैं वो क्या है भाई, सूत हैं। ऊन आपका अंदर आ जाएगा, सूत आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, यदि आप वेन डायग्राम बना लेंगे तो आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत बढ़िया से लिख देते हैं। क्या है भाई, ये सूत है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ ऊन रफ है, कुछ ऊन जो है वो रफ है, कुछ ऊन का जो पार्ट है वो रफ है। ठीक है, वो क्या है भाई, रफ है। ये देखिए, कुछ ऊन का जो पार्ट है वो क्या है, रफ। अब बताओ क्या कह रहा क्वेश्चन में, बस इतना ही स्टेटमेंट दिया गया, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, फिगर बन गया। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी रफ ऊन है, सभी रफ जो है, सभी रफ क्या ऊन है, दिख रहा है, सभी रफ ऊन है तो नहीं है, कुछ में है यानी गलत हो जाएगा। कुछ कहता तो सही है, लेकिन सभी में कह रहा तो गलत है। कुछ सूत रफ हैं, कुछ सूत जो है क्या रफ हैं, कुछ सूत जो है वो रफ हैं। तो ये देखिए रफ का है डायग्राम, तो ये कुछ सूत जो रफ है, राइट है, यानी राइट है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत है। तो बताओ भाई, इसमें कौन सा बोथ कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, ओनली और ओनली 2 फॉलो होगा। 2 फॉलो ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया 2 फॉलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है 2 फॉलो। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर 4 में है 2 फॉलो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। समझ में आ गया होगा, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, क्वेश्चन नंबर 20 डाल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख फर्नीचर और मेज कुर्सी के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शा रहा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 20, सारे स्टूडेंट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। बताओ भाई, बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है, बताओ। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा। नीरज सिंह 20 का ये दे रहे। चलिए भाई, 30 का ये कौन दे रहा है, कुमारी सोनम। 30 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 है कुमारी सोनम जी। कुमारी सोनम जी 20 का है, हाँ। किड्स गेमिंग जी दे रहे हैं 20 का है। हाँ देखिए भाई, ये जसवीर सिंह जी आ चुके हैं। जसवीर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। जसवीर सिंह दे रहे हैं 4। देखिए भाई जसवीर सिंह जी, देखिए ये देख लीजिए, आपका फर्नीचर है, ठीक है, ये आपकी मेज है, सॉरी, ये मेज नहीं होगी। देखिए फर्नीचर ये मान लीजिए, और इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं इसको। देखिए भाई, ये आपका फर्नीचर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम जो है फर्नीचर का हो जाएगा। फर्नीचर के ही मेज और कुर्सी बनी होती है भाई, मेज और कुर्सी जो होती है किसकी बनी होती है, फर्नीचर की ही बनी होती है। फर्नीचर की ही मेज बनी होती है और कुर्सी भी फर्नीचर की बनी होती है। लेकिन क्या सभी की सभी
कह सकते हैं कि फर्नीचर की नहीं भी बनी होती, कुछ लोहे की भी बनी होती, इसलिए देखिए भाई ये पूरा हो जाएगा फर्नीचर का। और ये आपका मेज हो जाएगा, ये कुर्सी, मेज कुर्सी अलग अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि मेज और कुर्सी उसमें भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेज अलग होती है, कुर्सी अलग होती है, फर्नीचर से ही बनाई जाती है सब कुछ, ठीक है। तो आपके फर्नीचर हो जाएगा ये वेन डाइग्राम, मेज कुर्सी अलग अलग हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मेज और कुर्सी ऐसा भी होता है कहीं कहीं मेज कुर्सी से काम चला लिया जाता है मेज का, तो कहीं कहीं काम तो चला लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, नीरज सिंह जी ने राइट आंसर किया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कितना है 21। एक पंक्ति में नरेश का बाएं से स्थान इतना है और दाएं से इतना है, बताओ भाई 21, 21 नरेश का स्थान बाएं से कितना है, सभी को पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला पे रख देंगे। टोटल बराबर एल प्लस आर माइनस में 1, इस फार्मूले में पुटअप करिए, टोटल बराबर हमको निकालना है। एल कितना है, एल मतलब लेफ्ट साइड से कितना है 17, और राइट साइड से कितना है तो 22 हुआ, माइनस में 1 कर दीजिए, 17 22 जोड़ दीजिए, 17 22 कितना होता है, तो 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 29 में से 1 जाएगा, 28 बचेगा, 7 2 9 और 39 39 38 38 बचेगा, 38 राइट आंसर होगा। क्या होगा 38, 38 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ भाई, क्वेश्चन आ गया मैथ का, क्वेश्चन नंबर 21 था, 22 आ गया। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 22, बताओ भाई 5 से विभाज्य, अब बताओ भाई, मैथ आ गई है, मैथ, अभी तक रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ आ गई भाई। अब बताओ भाई क्या राइट आंसर आप लोग दे पाएंगे इसका जवाब। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा। 5 क्रमागत, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, 5 से विभाज्य यानी एक होगी तो 5, दूसरी होगी 10, तो तीसरी होगी 15, या इस प्रकार से कह सकते हैं सभी में 5 5 प्लस होता। ये एक होगी 20, तो दूसरी होगी 25 और तीसरी होगी 30, कितना होगी 30। या ऐसे कह सकते हैं एक होगी 25 तो दूसरी होगी 25 के बाद कितना 30, और 30 के बाद 35, ठीक है। इस टाइप से होंगी तीनों संख्याएं। अब देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए भाई, 5 से विभाज्य यानी 5 से विभाज्य मतलब 5 5 बढ़ के है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, 225 है, 225 है, बताओ। और उनमें सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन है बताइए भाई। इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सबसे पहले बेसिक से देखिए, 5 प्रकार प्राकृत संख्या है, मान लीजिए एक्स है, ठीक है, एक्स है, दूसरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी प्लस एक्स प्लस 10 हो जाएगी क्या, बताओ भाई। पहली एक्स है तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, इसके बाद एक्स प्लस 10 हो जाएगी, 5 5 5 से विभाज्य भी कह रहा ना। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब बराबर में क्या है 225, योग इनका क्या है 225 है, योग क्या है भाई तीनों संख्या का तो 225। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 10 15 हो जाएगा, एक अक्षीय एक अक्षीय एक अक्षीय 3x, 3x कितना हो जाएगा 3x, और प्लस में कितना है 15, बराबर में आपको क्या दिया गया 225। बताओ भाई अब क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस का होगा तो क्या क्या बचेगा 210, क्या बचेगा भाई 210 बचेगा, 15 माइनस हो जाएगा 210 बचेगा। अब देखिए x बराबर क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 7 3 21 यानी 70, x बराबर 70 हो जाएगा, x बराबर 70। बताओ भाई किसी के क्या समझ में नहीं आया तो बताओ भाई। देखिए 3x बराबर 3x प्लस 15 है, बराबर में 225 है, 3x बराबर निकालेंगे तो 15 माइनस में चला जाएगा 210 बचेगा, x बराबर यदि निकालेंगे तो 70 आ जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17, x बराबर 17 आ गया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x प्लस 10 है, दूसरे नंबर पर बड़ी है x प्लस 5, सबसे छोटी क्या है तो x है। अब देखिए इसमें पुटअप कर दीजिए 70 और प्लस 10 कर दीजिए, x प्लस 10 है, क्या है x प्लस 10, तो हम यहाँ पर कितना रख देंगे, देखिए x प्लस 10 है और तो 70, x का मान मैंने निकाल लिया, प्लस 10 कितना हो जाएगा 80। सबसे बड़ी संख्या क्या 80, सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे
तो 70 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए 80 तो इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, ऐसे पेपर में नहीं लगाना होगा। ठीक है, बेसिक से नहीं लगाना, बेसिक से लगाएंगे बहुत टाइम खाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इन तीनों संख्याओं का क्रमागत संख्या है, तीनों का क्या योग है? 225। देखिए 225। अब इसको फिर से देखिए 225 है, कितनी संख्याओं का? तीन, मतलब तीन का भाग लगाएंगे, तीन का भाग लगाएंगे, बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो तीन दूना छः, तीन सत्ते 21, काटिए, तीन सत्ते 21। ठीक है, 30 पे 15, 30 पे 15। अब ये आपकी 20 वाली संख्या आ गई, अब ये आपकी 20 की संख्या आ गई। बताओ भाई, अब 20 की संख्या आ गई, इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे 80, इधर चलेंगे कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, एक 70 हो गई, 75 हो गई, 80 हो गई, 70 75 80, 70 75 80 को जोड़ दीजिए, आपको पूरा 225 मिलेगा। 70 75 80, 70 और प्लस 75 प्लस 80 मिलेगा आपको कितना? 225 मिलेगा। देखिए भाई, 5 हो जाएगा, 7 7 14, 14 8 कितना होता है? 22। राइट। यानी सबसे छोटी की बात करेंगे तो 70 हो जाएगी, और सेकंड पे 75, और फाइनल सबसे बड़ी 80। चलिए भाई, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 23 है, 23 है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। बताओ भाई, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी की 3 गुनी से 7 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? बताओ भाई, क्या बात है? कोई कमेंट नहीं कर रहा है भाई। 17 लोग जुड़े हुए हैं इस समय, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। बताओ भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। 17 लोग जुड़े लेकिन कमेंट किसी का नहीं आ रहा। डी, हाँ 80 होगा इसका। हाँ ठीक है, राइट। 80 80। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए। जसवीर सिंह, 19 का डी, 20 का ए। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताओ आप लोग, क्या राइट आंसर रहेगा? कुमारी सोनम 14 दे रही हैं। देखिए कुमारी सोनम दे चुकी हैं, नीरज सिंह भी दे चुके हैं 14। देखिए भाई, यदि किसी संख्या में क्या कह रहा है, 21 जोड़ दिया जाए। मान लीजिए संख्या x है, क्या जोड़ा जा रहा है? 21 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है, तो वह क्या है? अपने से क्या हो जा रही है? 3 गुनी हो जा रही है। अपनी की x माना है, ये 3 गुनी हो जाएगी, और उससे क्या है? 7 कम है, 7 कम है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो 28 हो जाएगा। ये आपका 2x हो जाएगा, 2x बराबर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 14। यही हमको निकालना था। ठीक है, यही हमको निकालना था, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, माना था संख्या x, 14 राइट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना होगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाइए। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाया करो। देखिए भाई, किसी संख्या में क्या कह रहा, 21 जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर पहला ही लेके देखिए, 21 जोड़ा जाए प्लस 14 किया, कितना क्या करेंगे? किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता। ठीक है, वो क्या हो जाती है? अपनी 3 गुनी से 7 कम। अब बताओ इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 5 3। राइट। अब देखिए क्या ये अपनी की 3 गुनी से क्या 7 कम है? तो इसको करिए, 14 को 3 गुना, 3 गुना करेंगे कितना आएगा? 14 में 28, 14 3 42, 42 से देखिए क्या 7 कम है? तो 7 कम है। राइट, 7 कम है, देखिए तो 35 है। राइट, यानी 3 गुनी से 7 कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, उसमें 21 जोड़िए, फिर देखिए 3 गुना करिए, 3 गुना से देखिए क्या 7 कम होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। पहले इसको, चलिए भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24,
किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को लिए कहा जाता, उसने क्या किया, 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था, तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या है, बताओ भाई क्या होगी। अनूप कुमार ए सारे स्टूडेंट ए दे रहे हैं भाई, क्या बात है। 18 लोग जुड़े हुए हैं इस समय। हाँ भाई, शिक्षण में जब निष्क्रियता आने लगती है तो मज़ा नहीं आता। कमेंट करते रहिए, झड़ाझड़ कमेंट करिए भाई, झड़ाझड़ करिए कमेंट सारे स्टूडेंट। कमेंट को करते रहिए भाई, सारे स्टूडेंट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है। बताओ भाई, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा जाता, उसने क्या किया, 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से क्या हो गया, 400 कम था। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या है। देखिए भाई, किससे कहा गया, 50 से गुणा करने को कहा गया था। मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, 50x, ठीक है। 50x संख्या मान ली, एक्स, ठीक है, एक्स मान ली, ठीक है। और उसने क्या किया, 30 से गुणा कर दिया। गलती से क्या किया, 30 से गुणा किया, किससे, 30 से, यानी 3x। और कितना कम हो गया वो 400 कम। 30 से गुणा कर दिया जिस वजह से 400 कम हो गया। देखिए 50x माइनस 30x, ठीक है। x मैंने मान लिया है, ठीक है, x मान लिया। अब देखिए x मान लिया तो x x चिपका दिया दोनों जगह। 50x और यहाँ 30x बराबर में 400, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बचेगा, 20x बराबर में आपका 400 है। x बराबर क्या निकल आएगा, 20। x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर 20 राइट आंसर होगा, सी। देखिए लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाना होगा, ऑप्शन से लगाया करो, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाया करो। ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं, यानी 10 लेते हैं। देखिए 10 लेते हैं, 50 से गुणा करने के लिए कहा गया था, 30 से गुणा कर दिया। ऑप्शन नंबर हम 10 ले रहे हैं, ठीक, 10। 10 में गुणा 50 करेंगे, ठीक है, तो कितना मिला आपको, 500। ऑप्शन से लगाया करो। अब 10 में गुणा 30 करो, 30, 30 से गुणा कर दिया। इसी संख्या में 50 के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, उसी संख्या में 30 का गुणा कर दिया, तो 30 का गुणा कर दिया। बराबर में देखिए, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 300। अब देखिए ये क्या 400 है, ये क्या 400 कम दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए 200 ही कम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा ऑप्शन यही चेक कर देते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन से लगाएंगे तो जल्दी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स वो नहीं मान पाएंगे आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं तो अच्छी बात है। देखिए 30 है, 30 मान लिया संख्या, गुणे में क्या करेंगे, 50, 50 से गुणा कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन उसको कहा जाता है 50 से गुणा करने के लिए 30 से गुणा कर कितना हो जाएगा, ये 15, इस पे 1500 हो जाएगा। और ये 30 गुणा 30, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब ये कितना हो गया भाई, 9 6 15। डिफरेंस देखेंगे तो ये देखिए क्या 400 है, नहीं है 400। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। अब ये ऑप्शन देखिए भाई, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन देखिए भाई, कितना है, 20, गुणे हो जाएगा 50, बराबर में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 1000, राइट। हाँ 1000 होगा। अब देखिए यही 20 संख्या से उसने क्या किया था, 30 से गुणा हो गया गलती से, ठीक है। तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, यानी 600। 1000 से 600 घटाएंगे तो देखिए ये आपको 400 मिल रहा है, यानी सेटिस्फाई कंडीशन जो है। देखिए कहा गया था एक लड़के को किसी संख्या में 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन क्या 30 से गुणा कर दिया उसने, जिस वजह से 400 कम हो गया। अब देखिए वह संख्या क्या है, तो 20 है, 20 गुणे 50 किया 1000 आया, 20 गुणे 30 किया और 600 आया। तो देखिए 400 कम भी हो गया, 1000 से माइनस 600 किया, 400 कम, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए भाई, आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, बताओ भाई। हमारे साथ कुंदन जी आ चुके हैं। कुंदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लासेस में। और देखिए सारे स्टूडेंट आया करो, कितने बजे, 8 PM पे, 8 PM पे क्लास आपकी होती है डेली के डेली। मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जाती है डेली के डेली। और देखिए सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर भी करते रहिए भाई, सारे स्टूडेंट करिए आंसर। 24 का 20 और 25 है, क्वेश्चन नंबर 25।
बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक स्कूल में 725 छात्रों, लड़कों और लड़कियों की संख्या 720 है। कितनी है? लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? 720। अनुपात में कितनी है? तो 7:5 है। 7:5 यानी लड़के जो रेशियो में है 7 और लड़कियां जो हैं 5। ठीक है, लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं। इसके बाद एक का अनुपात एक करना रखने के लिए कितनी और लड़कियां भर्ती करना पड़ेगा? इनका अनुपात यानी रेशियो करना है, 1:1 में लाना है, तो ये बताना है आपको लड़कियों को कितना भर्ती करना पड़ेगा। देखिए भाई, लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, देखिए भाई, पूरा कितना है? 750 है, सॉरी 720 है। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, क्या रेशियो दिया गया? 7 क्या दिया गया? 5। राइट। इनको बनाना है 1:1 में बनाना है। ठीक है, 7:5 में है। ये वैल्यू कितनी दी गई? 720 दी गई है। पूरा टोटल कितना है? ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 7×5 = 12। 7×5 = 12 की वैल्यू क्या दी गई? 720। एक की वैल्यू क्या निकलेगी? बताओ भाई, एक की वैल्यू क्या निकलेगी? 720 अपान में क्या आ जाएगा? 12। 5×6 = 72 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू 60 आ गई। एक की वैल्यू क्या आ गई? 60। एक की वैल्यू क्या आ गई? 60। ठीक है, एक की वैल्यू 60 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ भाई, एक की वैल्यू 60 है तो 7 क्या हो जाएगी? 7 गुणे क्या करेंगे? 60। ठीक है, ये बॉयज आ जाएंगे, ये बॉयज आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 7×6 = 42, 420 बॉयज हो जाएंगे। गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स का रेशियो 5 दिया गया है, 5 रेशियो कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? गुणे में 60 कर देंगे, 6×5 = 30, 300 हो जाएगा। देखिए, 420 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं। 420 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं 720 में, समझे? 720 हो गया। योग भी देखिए, योग भी है। ठीक है, 720 है। अब बताओ भाई, लड़कियां कितनी और बढ़ा दी जाए कि 1:1 में आ जाए? रेशियो जो है 1 और 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ 120 और लड़कियां जोड़ दीजिए, 120 कर देंगे तो 420 हो जाएंगी। 420 आपके लड़के भी हैं। 420 रेशियो 420, इसको कटाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। हटाएंगे, 420 एकम 420, 420 एकम 420, यानी 120 और भर्ती करना पड़ेगा। कितना? 120 और लड़कियों को एडमिशन करना पड़ेगा, जिस वजह से रेशियो आपका 1:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। भोजन अवकाश का 30 मिनट का समय होता है। भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात निकालना है। बताओ भाई, भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात निकालना है। बताओ क्या राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे। कुंदन प्रजापति, बी। 120, 120, 120, सारे स्टूडेंट 120 ही दे रहे थे। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का 26 होगा। देखिए, एक कार्यालय प्रातः कितने 10 बजे खुला है, शाम 5 बजे बंद हो जाता है। बताओ भाई, 10 बजे खुलता है सुबह मॉर्निंग में और 5 बजे बंद हो जाता है। कितने बजे? 5 बजे ये बंद हो जाता है। कितना टाइम हो गया? बताओ भाई, कार्यालय का जो अवधि है वो कितनी हो जाएगी? 10 से 5, 10 से 5 खुल रहा है, यानी 7 आवर्स। कितना हो जाएगा भाई? 7 आवर्स हो जाएगा क्या? 10×2 = 12 और 5 तक जाएंगे तो 5×2 = 7 हो जाएगा, 7। यानी कार्यालय की अवधि जो है वो 7 घंटे है। क्या है? 7 घंटे। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ तक इन दोनों के बीच का समय देखेंगे तो 7 घंटे आएगा। कितना घंटे आएगा? 7 घंटे। 10 बजे खुलता है, ठीक है, ओपन होता है, और 5 बजे बंद हो जाता है। 5 बजे बंद हो जाता है तो इसका कितना घंटे मतलब अवधि रही होगी? 7 घंटे रही होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, भोजन अवकाश। भोजन अवकाश के लिए टाइम दिया जाता है भोजनावकाश। कितना मिनट दिया जा रहा है? तो 30 मिनट दिया जा रहा है। कितना मिनट दिया जा रहा है भाई? 30 मिनट दिया जा रहा। आपका कार्यालय, कार्यालय कितने घंटे तक खुल रहा है? बताओ भाई, कार्यालय कितने घंटे तक खुल रहा है? तो 7 घंटे तक खुल रहा है। कितने घंटे?
7 घंटे। भाई अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, या तो इससे 60 का मल्टीप्लाई लगा दीजिए, या तो इसको हाफ कर दीजिए। यही तो करना पड़ेगा, इसको हाफ कर दीजिए, या तो इसको या तो इसको मल्टीप्लाई 60 से ठोक दीजिए। इसको हाफ कर लीजिए, 30 है, 1/2 हो जाएगा भाई, घंटे में आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। यदि इसको 1/2 कर लेंगे, और ये आपका 7 है, 1/2, और ये आपका 7 है, तो इसको उधर भेज देंगे। 7 दूना 14, 1/14 का अनुपात हो जाएगा, 1/14 का अनुपात हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो 1/14 का अनुपात हो जाएगा। यदि ऐसे ना समझे हो तो ऐसे समझ लीजिए भाई, ना समझे हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं। 7 घंटे को चेंज कर दीजिए मिनट में, ये मिनट में दिया गया है, इसको भी मिनट बना लीजिए। तो 7 × 60 कर दीजिए, ये कितना है? 30 मिनट है। ठीक है, 30 मिनट है। इसको कटा दीजिए, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। 30 से कम 30, 30 दूना 60, और ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 1/14 आ जाएगा। 1/14 रेशियो क्या आएगा? 1/14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, बताओ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, या तो कल के लिए छोड़ते हैं? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 26, ज़्यादा आज हो गए हैं, 26 तक पहुंच चुके हैं। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को कल के लिए छोड़ देते हैं HW में? HW में आप लोग बताएंगे, ठीक है? HW